Hello everyone, myself Rashmi Samant, Assistant Professor of Haja Institute. Today I will discuss about the topic thyroid diseases, which is related to the subject pathophysiology, Unit 3rd for B Farm first year second semester students. List of content and topics. So in this PowerPoint presentation, I will discuss about some topics like introduction of thyroid gland. Pathophysiology of thyroid diseases include definition, etiology, sign and symptoms, pathogenesis, diagnosis, treatment and complication of hypothyroidism and hyperthyroidism. Introduction of thyroid gland. Thyroid gland is an endocrine gland present in the front region of neck just lower to the larynx. जो थायराइड ग्लैंड होती है हमारी वो एंडोक्राइन ग्लैंड का एक पार्ट होता है जो कि नेक के फ्रंट रीजन में प्रेजेंट होता है जस्ट लोअर टू द लैरिंग्स, लैरिंग्स के जस्ट नीचे. दिस ग्लैंड सिक्रेट्स हार्मोन थायरोक्सिन, ट्राईआइडोथैलोनिन एंड कैल्सिटोनिन. जो थायराइड ग्लैंड होती है वो कुछ हार्मोन सिक्रेट करती है जैसे कि थायरोक्सिन, ट्राईआइडोथैलोनिन एंड कैल्सिटोनिन. थायरोक्सिन को हम लोग T4 बोलते हैं और ट्राईआइडोथैलोनिन को हम लोग T3 बोलते हैं. थायराइड ग्लैंड इम्बैलेंस में आइदर लीड्स टू हाइपर एक्टिव स्टेट जिसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोएक्टिव स्टेट जिसको बोलते हैं हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म. मीन्स कि जो भी थायराइड ग्लैंड है उससे जो हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं चाहे वो T3 हो, T4 हो या कैल्सिटोनिन हो, अगर उसका जो कंसंट्रेशन है वो बॉडी में डिस्टर्ब होता है तो दो स्टेट्स आती हैं. एक आती है हाइपर एक्टिव स्टेट जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म और दूसरी आती है अगर हार्मोन का लेवल बॉडी में कम हो जाता है तो आती है हाइपो एक्टिव स्टेट, इसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म. अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें 3 और डिजीजेज होती हैं जिसमें फर्स्ट है मायोक्सिडिमा. मायोक्सिडिमा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी स्किन में इन्फ्लामेशन हो जाता है या थिकनिंग हो जाती है. नेक्स्ट है ग्रेव डिजीज़. ग्रेव डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें थायराइड हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन होने लगता है, मीन्स एज कम्पेयर टू द हाइपर एक्टिव स्टेट ऑफ थायराइड ग्लैंड. उसको हम लोग ग्रेव डिजीज़ बोलते हैं. इट इज़ ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. नेक्स्ट है ग्वाइटर. ग्वाइटर में बेसिकली जो थायराइड ग्लैंड होती है वो एबनॉर्मल साइज़ की हो जाती है या इन लार्ज साइज़ की हो जाती है तो उसे हम ग्वाइटर कंडीशन बोलते हैं. तो ये बेसिक से डिजीज़ हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे इन थायराइड ग्लैंड डिजीज़ के अंदर. Definition and etiology of hypothyroidism. Definition: hypothyroidism, also called underactive thyroid. हाइपोथायरॉयडिज्म को हम लोग अंडर एक्टिव थायराइड भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो थायराइड ग्लैंड होती है वो प्रॉपर अमाउंट में थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन नहीं कर पाती है और इसे हम लोग लो थायराइड भी बोलते हैं. इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम इन विच द थायराइड ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस इनफ थायराइड हार्मोन. जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर होता है और इसमें जो थायराइड ग्लैंड होती है वो इनफ अमाउंट में थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं कर पाती है. ईटियोलॉजी. बेसिकली जो हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन होती है वो किस किस रीज़न की वजह से होती है. इसमें पहला पॉइंट है हमारा थायराइड सर्जरी. रिमूविंग ए पोर्शन ऑफ और द एंटायर थायराइड ग्लैंड reduce or completely stop the प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन. मीन्स कि अगर किसी भी रीज़न की वजह से थायराइड ग्लैंड में इन्फेक्शन की वजह से या इंजरी की वजह से अगर हम थायराइड सर्जरी कर देते हैं और थायराइड के स्मॉल पोर्शन को या फिर इंटायर थायराइड को अगर हम रिमूव्ड आउट कर देते हैं तो वो थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन स्टॉप कर देता है या रिड्यूस कर देता है. तो इस वजह से भी हमें हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन हो जाती है. नेक्स्ट है रेडिएशन थेरेपी. Treating cancer of head and neck by radiation can affect the thyroid gland. अगर हम लोग कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं ब्रेन के कैंसर का या नेक के कैंसर का तो अगर हम लोग रेडिएशन का उसमें यूज़ करते हैं तो वो थायराइड ग्लैंड को इफ़ेक्ट
करती है और प्रॉपरली जो थायराइड के हार्मोन है, चाहे वो T3 हो, T4 हो या कैल्सिटोनिन हो, उसका प्रोडक्शन नहीं होने देती है। तो ये हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन को कॉज करती है। नेक्स्ट है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर occurring when the immune system produce antibodies attacking their own tissues may also affect the thyroid gland। कुछ ऐसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें कि हमारी बॉडी में फॉल्स एंटीबॉडी जनरेट होती रहती है और वो बॉडी के ही सेल्स और टिश्यू को अफेक्ट करती रहती है, तो वो थायराइड ग्लैंड को भी अफेक्ट कर सकती है और इस वजह से हमें हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन कॉज हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। मीन्स कि हाइपरथायराइडिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे जो थायराइड ग्लैंड है वो थायराइड हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन करने लगती है। तो उस केस में अगर हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो समटाइम्स हमें हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन कॉज हो जाती है। Individuals having hyperthyroidism are treated with radioactive iodine. This treatment cause the hypothyroidism। ऐसे इंडिविजुअल जिनको कि हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन हुई है उनको हम लोग ट्रीट करते हैं रेडियो एक्टिव आयोडीन की हेल्प से। तो ये ट्रीटमेंट कभी कभी हाइपोथायराइडिज्म को कॉज कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है साइन एंड सिम्टम। इन द केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म कुछ बेसिक से सिम्टम कॉज होते हैं। जैसे पहला है वीकनेस और लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब पेशेंट को भूख नहीं लगेगी और उससे बहुत ज़्यादा वीकनेस लगेगी। नेक्स्ट है ड्राई स्किन एंड मेंटल इम्पेयरमेंट। जो उसकी स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है और किसी किसी केस में मेंटल इम्पेयरमेंट होने लगता है। डिस्टर्ब्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। इन द केस ऑफ फीमेल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। वेट गेन, फर्टिलिटी इम्पेयरमेंट, वेट गेन होने लगता है और फर्टिलिटी इम्पेयरमेंट कंडीशंस होने लगती है। लॉस ऑफ हेयरिंग, सुनाई नहीं देता है। हॉर्सनेस इन वॉइस एंड पेन ऑफ मसल एंड जॉइंट, आवाज़ जो होती है वो भारी हो जाती है और मसल और जॉइंट्स में पेन होने लगता है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन के। पैथोजेनेसिस एंड डायग्नोसिस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। पैथोजेनेसिस। Primary hypothyroidism occur due to decreased production of thyroid hormone and increasing secretion of thyroid stimulating hormone। जो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन होती है हमारी वो बेसिकली होती है कि जब थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाए और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है वो बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे थायराइड ग्लैंड में किसी भी तरीके की कोई एबनॉर्मलिटी होती है तो वो क्या कॉज करता है, लेक ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑफ पिट्यूटरी हाइपोथैलेमिक सिक्रेशन, जिस वजह से जो थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है लेकिन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो प्रोडक्शन होता है वो बढ़ जाता है बॉडी में। सेकेंड कंडीशन है सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म अकर ड्यू टू इनएडिक्वेट सिंथेसिस ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड थायराइड रिलीजिंग हार्मोन ड्यू टू फेलियर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है वो मास्टर ग्लैंड होती है हमारी, वो सारे ही हार्मोन के सिक्रेशन को रेगुलेट करती है। तो अगर उसमें कोई भी डिसफंक्शनिंग हो गई तो वो क्या कॉज करती है, लेक ऑफ नेगेटिव फीडबैक टू हाइपोथैलेमिक सिक्रेशन, जिस वजह से जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है या थायराइड रिलीजिंग हार्मोन होता है उसका लेवल लो हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डायग्नोसिस। द थायराइड स्टिमुलेटिंग लेवल आर फाउंड टू बी एवर द स्टैंडर्ड रेंज ऑफ फ्री थायरॉक्सिन जिसको बोलते हैं FT4 एंड फ्री थायरॉक्सिन इंडेक्स जिसको बोलते हैं FTI आर मेजर्ड द हार्मोन्स लेवल। बेसिकली हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन को चेक करने के लिए हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं और इसमें हम लोग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लेवल को चेक करते हैं। तो जो भी इंडिविजुअल पॉजिटिव रिजल्ट शो करते हैं उनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। फर्स्ट है इंक्रीज लेवल ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड डिक्रीज लेवल ऑफ T4 एंड FTI, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो लेवल होगा वो बढ़ जाएगा लेकिन जो T4 है मीन्स थायरॉक्सिन है और जो फ्री थायरॉक्सिन इंडेक्स है उसका जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। सेकेंड है इंक्रीज्ड लेवल ऑफ TSH and normal level of free T4 and FTI indicate the condition of mild and subclinical hypothyroidism।
अगर हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो रेंज है वो इंक्रीज हो गया, मीन्स 4.5 टू 10 मिली यूनिट पर लीटर तक अगर रेंज हो जाता है, और जो हमारा फ्री थायरॉक्सिन है या एफटीआई है, एफटीआई मीन्स हमने बताया था आपको कि फ्री थायरॉक्सिन इंडेक्स, ठीक है, इनका लेवल अगर नॉर्मल रहता है तो ये क्या इंडिकेट करता है कि जो हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन है वो माइल्ड स्टेट में है। ट्रीटमेंट एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। ट्रीटमेंट में बेसिकली हम लोग आयोडीन देते हैं। आयोडीन डिफिशियंसी इज ट्रीटेड बाय टेकिंग आयोडीन। आयोडीन की अगर डिफिशियंसी है जिस वजह से हमें थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ हो रही है, तो उसके लिए हम लोग आयोडीन का इंटेक करते हैं। सेकेंड है थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी। दिस इज़ रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ थायराइड डिसफंक्शन। अगर हमारे थायराइड ग्लैंड में कोई भी डिसफंक्शन हो गया है तो उस केस में हम लोग थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सर्जरी। हाइपोथायराइडिज्म समटाइम लीड्स टू गोइटर विच रिक्वायर टू बी सर्जिकली रिमूव्ड। जो हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन होती है वो कभी कभी गोइटर भी कॉज कर देती है, तो जिस वजह से उसे हम सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ट्रीटमेंट। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर पेशेंट with other hormone deficiency caused by pituitary and hypothalamic dysfunction। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ट्रीटमेंट होता है वो ऐसे पेशेंट्स के लिए रिक्वायर्ड होता है जो कि किसी अदर हार्मोनल डिफिशिएंसी की वजह से होती हैं, जो कि पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन की वजह से हो जाता है। कॉम्प्लिकेशन इन द केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, अगर हमारे बॉडी में थायराइड ग्लैंड का जो लेवल है वो कम हो जाएगा तो हमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं, जैसे कि गोइटर कंडीशन हो सकती है जिसमें जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उसका साइज़ एबनॉर्मल हो जाता है, इनफर्टिलिटी हो जाता है, डिप्रेशन एंड मायोक्स्टिमा हो जाता है। मायोक्स्टिमा में जो हमारी स्किन होती है वो उसमें थिकनिंग होने लगती है, तो उस कंडीशन को मायोक्स्टिमा बोलते हैं। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन हमारे हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन में हो जाते हैं। Definition and etiology of hyperthyroidism. Definition: it is also known as thyrotoxicosis। जो hyperthyroidism होता है उसको हम लोग thyrotoxicosis भी बोलते हैं। It is a disorder occur due to excessive synthesis and secretion of the thyroid hormone by the thyroid gland is known as hyperthyroidism। हाइपरथायराइडिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है या एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है वो एक्सेसिव अमाउंट में थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन और उसकी सिंथेसिस करने लगता है, तो इसे हम लोग हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। ईटियोलॉजी कि किस किस रीज़न की वजह से हमें हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन कॉज हो जाती है, उसमें पहला पॉइंट है ग्रेव्स डिजीज़। ग्रेव डिजीज़ को हम लोग टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर भी बोलते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जो कि थायराइड ग्लैंड को इफ़ेक्ट करती है। ग्रेव डिजीज़ बेसिकली एक इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर होता है जिसमें कि थायराइड हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन होने लगता है, मीन्स हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन कॉज हो जाती है। सेकेंड है ग्वाइटर। ग्वाइटर में बेसिकली जो थायराइड ग्लैंड होती है उसका साइज़ एबनॉर्मल हो जाता है, और ये आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से भी होता है और ग्रेव डिजीज़ की वजह से भी कॉज होता है। नेक्स्ट है ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। अगर हमारे थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन का ओवर प्रोडक्शन करने लगे तो उस कंडीशन को भी हम लोग हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सेसिव इनटेक ऑफ आयोडीन। अगर हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव आयोडीन का इंटेक करते हैं तो उस वजह से भी हमें हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन कॉज हो जाती है। लास्ट पॉइंट है एक्सेसिव इनटेक ऑफ थायराइड हार्मोन मेडिकेशंस। अगर हम लोग थायराइड हार्मोन रिलेटेड मेडिकेशंस का एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो उस केस पे भी हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन कॉज हो जाती है। नेक्स्ट है साइलेंट सिम्टम। इन द केस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जैसे कि ट्रिमर्स मीन्स जर्किंग मूवमेंट आने लगते हैं, फटीग एंड वेट लॉस, थकावट होने लगती है और जो वेट है हमारा वो लॉस हो जाता है। बाउल मूवमेंट इंक्रीज, जो बाउल मूवमेंट होता है वो बढ़ जाता है हमारा, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है, और जो स्किन होती है उसमें थिनिंग होने लगती है और एक्सेसिव स्वेटिंग होने लगती है। तो ये सारे हमारे जो सिम्टम्स होते हैं ये हैं हाइपरथायराइडिज्म के। नेक्स्ट पॉइंट है डायग्नोसिस।
द थायराइड फंक्शन टेस्ट आर परफॉर्म्ड फॉर चेकिंग द लेवल्स ऑफ, जो थायराइड फंक्शन टेस्ट होता है उसको हम लोग परफॉर्म करते हैं और कुछ लेवल्स को हम लोग चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड टेस्ट। तो इसमें हम लोग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लेवल को चेक करते हैं, फ्री थायरोक्सिन मतलब FT4 और फ्री थायरोक्सिन इंडेक्स के लेवल को चेक करते हैं, और टोटल ट्राई आइडोथायरोनिन मतलब जो T3 का लेवल होता है उसको चेक करते हैं। और अगर इनमें कोई भी एबनॉर्मेलिटी होती है या इनका लेवल अगर ज़्यादा होता है तो हम ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि हमें हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन हुई है। नेक्स्ट है ऑटो एंटीबॉडी टेस्ट। ऑटो एंटीबॉडी टेस्ट में हम लोग बेसिकली दो एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, एक का नाम है एंटी थायराइड पेरोक्साइड एंटीबॉडी और दूसरा है थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी। ये दोनों ही जो एंटीबॉडीज़ टेस्ट होती हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं ग्रेव डिजीज़ के लिए, क्योंकि ग्रेव डिजीज़ जो होता है हमारा वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। और ऑटो इम्यून का मतलब होता है ऐसा डिसऑर्डर जिसमें हमारी बॉडी में फॉल्स एंटीबॉडी जनरेट हो जाती हैं और जो मिस्टेकनली बॉडी की सेल्स और टिश्यू को डैमेज करने लगती हैं। तो इसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि कहीं हमें थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडी या फिर एंटी थायराइड पेरोक्साइड एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में तो नहीं हुआ है। उस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग ऑटो एंटीबॉडी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम लोग एंटी थायराइड ड्रग्स देंगे जिसका एग्जाम्पल है कार्बिमाजोल, और इसके अलावा हम लोग बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। रेडियो एक्टिव आयोडीन का क्या मतलब होता है, ए पेशेंट आफ्टर ट्रीटिंग विथ रेडियो एक्टिव आयोडीन रिक्वायर्ड थायरोक्सिन रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब अगर किसी भी पेशेंट को हम लोग रेडियो एक्टिव आयोडीन के थ्रू ट्रीट करते हैं इन द केस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म तो उस केस में उसे थायरोक्सिन रिप्लेसमेंट थेरेपी का रिक्वायरमेंट होता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, पहला है कि इन द केस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म हमें हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब हमारा जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर होगा। इन द सीवियर केसेस कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है, ओस्टियोपोरोसिस कंडीशन हो जाती है, आई प्रॉब्लम और ग्रेव डर्मोपैथी, इसका मतलब होता है रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ स्किन। रेफरेंसेस, दीज आर सम रेफरेंसेस जहाँ से ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कंटेंट लिया गया है। थैंक यू सो मच।